नमस्कार। मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के 15 चैप्टर अर्थात ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन अर्थात जो कि धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में है। इस चैप्टर में सेक्शन 299 से लेकर 298 तक की जो धाराएं हैं वो समाहित है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 295 की, इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। Whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider that destruction, damage or defilement as an insult to their religion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये जो सेक्शन है ये किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करने या उसे अपवित्र करने के अपराध को दंडनीय बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को जब कोई व्यक्ति इस आशय से नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र करेगा कि उसके द्वारा किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए, या इस बात की संभावना जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह 2 वर्ष तक के सादा कारावास से या कठिन कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन के अधीन प्रोसिक्यूशन के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को अभियुक्त के द्वारा नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र किया गया है और उसके द्वारा ऐसा कार्य या तो इस आशय से किया जाना आवश्यक है कि किसी वर्ग के धर्म का ऐसा करके अपमान किया जाए, या उसे इस संभावना की जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट केस भी है, एस वीरभद्रम बनाम वी रामास्वामी नायकर। 1958 का ये केस था जिसमें जो अभियुक्त था वो एक पंथ का नेता था जो धार्मिक सुधारक के रूप में मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। वह लेखों के प्रकाशन और भाषणों आदि से अपने विचारों का प्रचार करता था। ऐसे ही एक लोक भाषण के दौरान लोक की आंखों के सामने यानी पब्लिक की आंखों के सामने अभियुक्त ने गणेश भगवान की मूर्ति तोड़ दी, तो उसे इस सेक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट यानी दोषी ठहराया गया और इस सेक्शन के तहत दंडित किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 295 ए की, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। सेक्शन 295 ए, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो कि किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों को दंडनीय अपराध बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या तो उच्चारित शब्दों के द्वारा या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या अन्यथा कारित करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह 3 वर्ष तक के सादा
या कठिन कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन के अधीन अभियुक्त का विमर्शित या विद्वेषपूर्ण आशय भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए होना चाहिए और इस आशय से उस धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित शब्दों द्वारा, लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या अन्यथा किया जाना चाहिए या किए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 296 की, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली अर्थात धार्मिक जमाव में विघ्न करना। Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अर्थात जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा यानी डिस्टर्बेंस करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 1 वर्ष तक की अवधि उसकी हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन के अधीन इस सेक्शन के द्वारा धार्मिक जमाव में विघ्न कारित करना पनिशेबल है। इसके अनुसार इस सेक्शन के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा किसी जमाव जो कि असेंबली है तो किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करना आवश्यक होता है और ये जमाव ऐसा होना चाहिए जो कि धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगा हुआ हो। स्वेच्छा यानी वॉलंटरीली की डेफिनेशन हम वही यहाँ पे इसका डेफिनेशन को उसी अर्थ में समझेंगे, वॉलंटरी की डेफिनेशन को, जो कि आईपीसी की सेक्शन 39 में बताई गई है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस यानी विघ्न कारित करने का अर्थ आवश्यक रूप से किसी धार्मिक सेवा को रोकना नहीं है, बल्कि ऐसा कोई कार्य जो कि उपासना को रोकता हो वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस या विघ्न कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 297 की, ट्रेस पासिंग और बेरियल प्लेसेस एट्सेट्रा। Whoever with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded or that the religion of any person is likely to be insulted thereby commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulture or any place set apart from the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead or offers any indignity to any human corpse or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अर्थात कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करने को इस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है। इसके अनुसार किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में जो कोई इस आशय से अत्याचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे या ऐसा इस संभावना को जानते हुए करेगा कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह 1 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत एक्यूज यानी अभियुक्त के द्वारा किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान में अलग रखे गए किसी स्थान में या तो अत्याचार किया जाना या किसी मानव शव की अवहेलना किया जाना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा करते समय या तो अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करना होना आवश्यक है और या तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा करने से इस बात की संभावना है कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 298
298, जो कि इस चैप्टर की लास्ट अंतिम सेक्शन है। Uttering words etc. with deliberate intent to wound the religious feelings of any person. Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any words or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. अर्थात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। तो ये जो सेक्शन है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करने आदि कृत्यों को दंडनीय बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा, यानी श्रवण गोचरता में यानी जहाँ उसे सुनाई दे सके, ऐसी कंडीशन में ऐसे कुछ शब्द या प्रोनाउंसिएट करेगा, ऐसे कुछ वर्ड्स, या फिर कोई ध्वनि करेगा यानी कोई साउंड क्रिएट करता है, या उसकी दृष्टि गोचरता में यानी उसे दिखाई दे सके, ऐसी कंडीशन में कोई अंग विक्षेप यानी कोई गेस्चर क्रिएट करेगा या कोई वस्तु रखेगा जिससे कि उसे वो वस्तु दिखाई दे, तो वह 1 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से मतलब या फिर फाइन से या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है इसके अंतर्गत एक्यूज के द्वारा या तो कोई शब्द उच्चारित किया गया होना चाहिए या कोई ध्वनि की गई होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के सुनाई पड़ सकने तक की दूरी के भीतर की गई होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है ना कि श्रवण गोचरता में, तो श्रवण गोचरता का मतलब यह है कि दूरी ऐसी होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को सुनाई पड़ सके, इतने तक की भीतर की दूरी होनी चाहिए, या उसके द्वारा कोई अंग विक्षेप किया गया होना चाहिए या कोई वस्तु रखी गई होनी चाहिए, और वो ऐसा अंग विक्षेप इतनी दूरी तक किया जाना चाहिए या कोई वस्तु इतनी दूरी तक रखी जानी चाहिए जो कि उसे दिखाई पड़ सकने तक की दूरी के भीतर हो, और ऐसा कार्य उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से किया जाना आवश्यक है। क्योंकि विधि धार्मिक विषयों पर स्वस्थ चर्चा की अनुमति प्रदान करती है, लेकिन इस चर्चा के बहाने किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय की परमिशन नहीं दी जा सकती, और इसीलिए ये जो सेक्शन है ये इस शब्दों के उच्चारित किए जाने या ध्वनि किए जाने या अंग विक्षेप किए जाने या वस्तु रखे जाने के द्वारा श्रवण गोचरता या दृष्टि गोचरता में किए गए कार्यों को सम्मिलित करके अपने दायित्व की सीमा को विस्तृत करती है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।